अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। हमने अपनी पिछली वीडियो में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया था सीवी राइटिंग के हवाले से। सीवी राइटिंग के हवाले से जो हमने इंट्रोडक्शन दिया उसमें हमने आपको बताया कि आप जब एक फ़ंक्शन पे जाते हैं और आप उसमें एक पैंट कोट के साथ अपनी शर्ट मैच करते हैं या उसके साथ आप अपनी एक टाई को मैच करते हैं या आप अपने पैंट कोट के जेब में एक रुमाल मैचिंग लगाते हैं या आप एक घड़ी पहनते हैं या परफ्यूम आप लगाते हैं, तो ये सारी ऑल टुगेदर एक प्रिपरेशन होती है। इसी तरह से जब आप अपनी सीवी तैयार करते हैं तो उसके अंदर भी आपको एक प्रिपरेशन की ज़रूरत है। सीवी बनाने के लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है। सीवी का लेआउट बहुत सिंपल होता है और सीवी में जो भी कंटेंट डाला जाता है वो भी बहुत सिंपल सा और शॉर्ट होना चाहिए। आज के टॉपिक में हम वही चीज़ें डिस्कस करेंगे कि एक सीवी जो है उसका लेआउट किस तरह से होना चाहिए, उसमें क्या चीज़ इंक्लूड और क्या चीज़ एक्सक्लूड करनी चाहिए। तो आज हम वही बात पे जो है थोड़ी सी रोशनी डालेंगे कि एक सीवी तैयार करते हुए कुछ लोग जो हैं वो कुछ गलतियां इस तरह की करते हैं कि वो एक वैकी सीवी जो है वो प्रिपेयर कर लेते हैं, जिसमें वो राइटिंग स्टाइल जो है वो चेंज कर देते हैं, फ़ॉन्ट उसका चेंज कर देते हैं या उसके अंदर मल्टी कलर्स के पेजेस लगा देते हैं या उसको बड़ा कलरफुल बनाने की कोशिश करते हैं। जबकि आपको कोई रंगीन शंगीन जो सीवी है वो बनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि इससे एम्प्लॉयर को या एचआर डिपार्टमेंट जो होता है उसको कोई कंसर्न नहीं होता। अब जो सीवी आप प्रिपेयर करते हैं उसमें आप किन चीज़ों का ख्याल रखेंगे वो आज हम आपको बताएंगे कि आप जब एक सीवी को तैयार करते हैं तो सबसे ऊपर आपका नाम आता है, उसमें आपका कॉन्टैक्ट नंबर आता है, आपका ईमेल एड्रेस आता है या आपका हाउस एड्रेस वगैरह आता है। आपके जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स होती हैं वो आप उसमें मेंशन करते हैं। तो जब आप अपना एक ईमेल एड्रेस वहाँ पे डालते हैं तो वो ईमेल एड्रेस आपका आपके नाम से हो तो वो ज़्यादा बेहतर है, बजाय कि आप कुछ इस तरह का डालें जैसे कुछ लोग उसमें किलर अहमद डाल दिया या उसमें आपने स्वीट बॉय डाल दिया, स्वीट एंजल डाल दिया। तो इस तरह के जो ईमेल एड्रेसेस होते हैं वो आपको एक नेगेटिविटी देते हैं, उसकी कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं होता। तो कोशिश यही किया करिए कि आप जब भी अपनी सीवी के लिए कोई ईमेल एड्रेस यूज़ करें तो वो ईमेल एड्रेस आपके अपने नाम से बना हो। जैसे मेरा नाम हसन अब्बास है, तो मैं अगर अपनी सीवी तैयार करूँगा तो मैं उसमें अपना ईमेल एड्रेस जो है वो हसन अब्बास 00 या 12345 इस तरह से @gmail.com जो है वो तैयार करूँगा। आपने ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स जब ऊपर अपनी मेंशन कर दी, उसके नीचे जो है आप अपनी एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन डालेंगे। एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन जो है वो आपकी इस तरह से आनी चाहिए कि आपने जो भी रीसेंट आपकी क्वालिफ़िकेशन है वो सबसे टॉप पर आए। जैसे कि आपने अगर मास्टर्स की डिग्री अपनी कंप्लीट की है 2021 में, तो आप अपनी मास्टर्स की डिग्री मेंशन करेंगे और उसके अंदर आप अपना ईयर मेंशन करेंगे कि वो आपने कब से कब तक कंप्लीट की, और उसके बाद जो है आप उसमें जो भी आपकी स्पेशलाइजेशन थी वो आप स्पेशलाइजेशन उसमें आगे मेंशन करेंगे। फिर आप नीचे अपनी इसी तरह से ग्रेजुएशन या बैचलर्स जो आपकी डिग्री होगी आप वो मेंशन करेंगे, उसके नीचे आपकी इंटरमीडिएट की डिग्री आ जाएगी और फिर आपकी ओ लेवल्स ए लेवल्स या आपने अगर मैट्रिक किया है तो मैट्रिकुलेशन की आपकी जो डिटेल्स होंगी वो इसी तरह से मेंशन हो जाएंगी। फिर अगला स्टेप आ जाता है आपका वर्क एक्सपीरियंस का। वर्क एक्सपीरियंस के अंदर जो है वो भी आप सिमिलरली उसी तरह से अपना कंटेंट डालेंगे जो आपने ऊपर अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन के लिए डाला था। उसी तरह से आप जो आपका मोस्ट रीसेंट जो एक्सपीरियंस होगा आप वो डालेंगे, उसका डेजिग्नेशन डाल सकते हैं आप, और आप उसमें उसके नीचे ईयर डालने के बाद कि आपने किस साल में
फ़लाँ कंपनी में काम किया, कब तक किया, वो डालने के बाद आप उसके नीचे जो लिखेंगे वो अपनी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लिख सकते हैं, लेकिन बहुत शॉर्ट करके और उस तरह से कि जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू द पॉइंट और प्रिसाइसली शो करे। फिर आप अपना वर्क एक्सपीरियंस 2 3 4 जो आपके जितना भी एक्सपीरियंस होगा वो डालने के बाद आप नीचे एक स्किल्स की हेडिंग देके उसमें आप अपनी एक्स्ट्रा स्किल्स डाल सकते हैं। जैसे आपने अगर कोई स्पेशलाइजेशन की है या कोई सर्टिफिकेशन आपने किया है या आपके ने कोई कंप्यूटर कोर्स किया है, शॉर्ट कोर्स किया हो, आप वो मेंशन कर सकते हैं। या फिर उसके नीचे आपका एक रेफरेंस जो है उसका सेक्शन आ जाएगा, हेडिंग आ जाएगी, जिसके अंदर आप मेंशन करेंगे कि इफ़ एन एम्प्लॉयर नीड्स एनी रेफरेंसेस दैट विल बी प्रोवाइडेड अपॉन रिक्वेस्ट। यानी अगर किसी एम्प्लॉयर को आपके वर्क एक्सपीरियंस के प्रीवियस हवाले से कोई भी उन्होंने वेरीफाई करने के लिए कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपसे रिक्वायर्ड होगी तो आप उनको अपॉन रिक्वेस्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। ये आपका एक सिंपल और बहुत सादा सा और शॉर्ट सा प्रोफेशनल तरीके से जो आपका सीवी का लेआउट है वो तैयार हो जाता है, और यही स्टैंडर्ड जो है ये यूके में भी चलता है। आपको अगर मज़ीद डिटेल में और इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूरत हो और आपको चाहिए हो तो हमने आपको अपनी पिछली वीडियोस में, और मैं इस वीडियो के एंड में भी आपको उस वेबसाइट का लिंक दे दूंगा जिसके ऊपर हमने बड़ा डिटेल में एक ओवरव्यू दिया है कि सीवी राइटिंग होती क्या है और सीवी राइटिंग की कैसे जाती है। आप उसको ज़रूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और साथ में जो है वो उस वेबसाइट के ऊपर जिसका नाम क्राउन ब्लॉग्स डॉट कॉम है उसको जाके एक बार ज़रूर व्यू कीजिए, फॉलो कीजिए, और उसके कमेंट बॉक्स में अगर आपके जहन में कोई सवालात हों तो आप वो कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। उसके अलावा आपके पास ये वीडियो है, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी आप कमेंट अपना भेज सकते हैं और हम आपको उस पर रिप्लाई करेंगे। लेकिन एक बार आप crownblogs.com पर जाकर एक ओवरव्यू सीवी के हवाले से, सीवी राइटिंग के हवाले से ज़रूर लीजिए, क्योंकि उसके अंदर आपको मज़ीद मालूमात मिलेंगी कि एक बार आपने अपनी सीवी तैयार कर ली और आपने अपनी सीवी एक एम्प्लॉयर को भेजी और आप शॉर्टलिस्ट हो गए तो आगे आप उसको किस तरह से प्रोसीड करेंगे। क्योंकि इसके अंदर जो है आपको मज़ीद डिटेल में बताया जाएगा कि आप अपने एक एम्प्लॉयर के आगे जाके आप अपने आप को किस तरह से बेचते हैं, यानी हाउ टू सेल योर सेल्फ टू एन एम्प्लॉयर। और उसके बाद आपको मज़ीद उसमें डिटेल वो भी मिलेगी कि एक एम्प्लॉयर जो होता है वो एक कैंडिडेट के अंदर किन किन चीज़ों को रिक्वायर कर रहा होता है, किन चीज़ों को वो नोटिस करता है और कौन सी चीज़ें पॉजिटिव आपकी शो होती हैं और कौन सी आपकी चीज़ें नेगेटिव इम्पैक्ट आपके इंटरव्यू पर डालती हैं। उसके अलावा आपको उसमें जॉब एडवर्टाइजमेंट के हवाले से भी इंफॉर्मेशन मिलेगी कि जॉब एडवर्टाइजमेंट एक आपके पास आई और आपने उसको किस तरह से रीड करना है, उसमें से आपने क्या क्या चीज़ें एक्सट्रैक्ट करनी है जो कि आपके एम्प्लॉयर और आपके दरमियान जब एक इंटरव्यू होता है तो वो इंटरव्यू में आपको किस तरह से फ़ायदा दे सकती हैं। इसके बाद आ जाता है कवर लेटर। कवर लेटर जो है वो भी हम आपको आने वाली वीडियोस में बताएंगे कि किस तरह से आप एक कवर लेटर भी तैयार कर सकते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी आने वाली वीडियोस जो हैं वो बेल आइकन दबा के आप इंतज़ार करें कि हमारी अगली वीडियो में हम आपको मज़ीद डिटेल में इंटरव्यू के हवाले से और कैंडिडेट जो है वो किस तरह से सिलेक्ट होता है और आप कवर लेटर किस तरह से बनाते हैं उस चीज़ के ऊपर हम आपको मज़ीद मालूमात देंगे। बाकी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक बार वेबसाइट जो है crownblogs.com उसका लिंक मैं फिर से नीचे डाल दूँगा, आप उसको ज़रूर जाके एक बार व्यू करें और कमेंट बॉक्स में हमें आप कमेंट करके हमें बताइए कि आपको वेबसाइट के ऊपर जो कंटेंट है वो किस तरह का लगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।